नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप एक दिन में कितने घंटे काम कर सकते हैं? 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे? सवाल बड़ा अहम है सर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। सवाल ये है कि वर्क प्रेशर में आखिर वाकई में इंसान वर्क कर भी पाता है या नहीं, या फिर उसकी मृत्यु तक हो सकती है। 26 साल की सिर्फ एक लड़की है, अर्न्स्ट एंड यंग में काम करती थी, एक एम्प्लॉय थी। महज 4 महीने पहले नौकरी ज्वाइन करती है और 4 महीने बाद उसकी डेथ हो जाती है। उसकी मां ने एक इमोशनल लेटर लिखा है जो सोशल मीडिया पे चारों तरफ फैल रहा है। उस लेटर में अर्न्स्ट एंड यंग कंपनी पर इल्जाम लगाया है कि आपका वर्क कल्चर, आपका वर्क करने का इन्वायरमेंट और आपका जो वर्क प्रेशर है वो इतना टॉक्सिक है कि लोग उसमें जी नहीं पा रहे हैं। ये सिर्फ बात अर्न्स्ट एंड यंग की नहीं है, ये तमाम उन इंडस्ट्रीज, उन फैक्ट्रीज, उन हो सकता है उन जगहों की हो सके जहां पर वर्क लोड बहुत ज्यादा होगा। आइए समझते हैं इस लेटर में उन्होंने आखिर क्या कहा। लेटर तो बहुत बड़ा है, हम पढ़ेंगे नहीं, पर फिलहाल आपको बता दें इस लेटर की ग्रेविटी के बारे में। इस लेटर में मां ने, अनीता ऑगस्टीन ने, मदर ऑफ लेट मिस एना सेबास्टियन पेरेल ने ये बताया कि वो कितनी होनहार थी, वो अपने स्कूल कॉलेजेस में टॉप कर रही थी, वो कितनी खुश थी अर्न्स्ट एंड यंग को ज्वाइन करके, वो कितनी खुश थी कि अब उसका सपना पूरा हो चुका है और माता पिताओं को बहुत सारी चीजों की खुशी देना चाहती थी। पर अचानक से जब माता पिता उनको विजिट करते तो देखते हैं कि वो पूरा वर्कलोड में घिरी हुई है और इतना ज्यादा वर्क प्रेशर है कि वो उसके डेथ का कारण बन जाता है। लेटर एड्रेस किया गया था ईवाई इंडिया चेयरमैन राजीव मेमानी को और अनीता ऑगस्टीन जी लिखती हैं, ओवरवेलमिंग वर्क प्रेशर एट द कंसल्टिंग फर्म एट योर्स हैज कॉज्ड माय डॉटर्स डेथ। और उन्होंने कहा कि अब तो सुधर जाओ, अब तो बदल लो, क्योंकि अगर अभी वर्क कल्चर नहीं बदला तो कौन बोलेगा। खैर आपको बता दें, द बिग फोर की यहां बात की जा रही है। सर, सपना होता है लोगों का जो ऑडिटिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। ये बिग फोर कंट्रीज हैं, आपके सामने इमेजेस हैं। अर्न्स्ट एंड यंग, पीडब्ल्यूसी, डेलॉइट और केपीएमजी। जी हाँ, ये 4 बिग फोर कंपनीज हैं जिनको कहा जाता है ये सबसे बड़ी देश की, विश्व की ऑडिट कंपनीज हैं। यहां पर अकाउंटिंग की जाती है। सीए, लाखों सीए यहां पर अपना, यहां भविष्य अपना आजमा रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। इन बिग 4 एम्प्लॉइज की एक दिक्कत भी है, ये घंटों तक काम कराते हैं। बिजी सीजन जब इनका ऑडिट का होता है, टैक्स और डिलीवरेबल का डेडलाइन जब आता है, तो ये बड़े मेहनत कराते हैं। एंड देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू नीड टू वर्क ऑन वीकेंड्स एज वेल। वीकेंड्स भी नसीब में नहीं होता है जो यहां पर वर्क करते हैं। और अगर उन्होंने अपने वर्क को वाकई में ले लिया है वर्क जैसा और मेहनत करना चाहते, तो वीकेंड्स भी उनके लिए नहीं है। 4 कंपनीज की अगर ये हालत है, तो आप सोचिए बाकी की कंपनीज की क्या हालत होगी। ईवाई का भी एक लेटर आता है। एक्चुअली ऑगस्टीन ने बोला, जो इनकी मदर है, उन्होंने बोला कि फ्यूनरल तक पे ईवाई का कोई व्यक्ति नहीं पहुंचता है। तो बहुत ज्यादा लोगों में आउटरेज हुआ कि आप कैसी कंपनी हो, इंसानियत खो चुके हो क्या। तो आउटरेज होने के बाद ईवाई इंडिया ने एक स्टेटमेंट किया कि कंडोलेंसेस ओवर एनास डेथ, और अश्योर किया कि कंपनी वुड वर्क टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग अ हेल्दी वर्क प्लेस। बेटी तो चली गई। He placed the highest importance on the well-being of all employees. अच्छा, वाकई में सत्य है क्या? And will continue to find ways to improve and provide a healthy workplace for our 1 lakh people across EY member firms in India. बोला तो इन्होंने है, पर कब होगा, क्या होगा, ये देखना बाकी है। इस पे सोशल मीडिया पे कमेंट्स बहुत आ रहे हैं। हार्ट ब्रेकिंग, दिस इज हाउ द 70 आवर वर्क वीक मंत्रास मैनिफेस्ट इनटू हॉरिबल वर्क स्पेसेस। लोग कह रहे हैं कि आप 70 घंटे पर वीक काम करा रहे हो, ओवर वर्क करा रहे हो। ये इसी का नतीजा है कि लोग अपने सपने देखते तो हैं, पर वो सपने टूट जाते हैं। एक यूजर है जिन्होंने ये तक लिखा, दिस इज सो हार्ट ब्रेकिंग, वर्क कल्चर इन इंडिया इज हॉरिड, पे is dismal, exploitation is maximum, there are zero repercussions and no remorse on the part of employer। जी हाँ, फ्यूनरल पर एम्प्लॉयर से कोई नहीं गया। फर्स्ट पार्ट, ओवर वर्किंग एंड अंडर पेइंग आर लॉडेड। इन पे तालियां बजाई जाती हैं कि वाह, ये कितना मेहनत कर रहा है, ये कितना अंडर पेमेंट में कितना मेहनत कर रहा है, ग्लोरीफाई किया जाता है इन चीजों। वी आर एन अनहैप्पी नेशन फॉर अ रीजन, इनका कहना है। खैर, कुछ लोगों ने यह भी बोला कि लोग इतना बिजी होते हैं कि वो लैपटॉप अपना हर जगह लेकर जाते हैं। आप में से बहुत लोग इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। लाइक इट्स अ बॉडी पार्ट, ऑन ऑल वीकेंड्स एंड वेकेशंस वी कैरी आवर लैपटॉप्स विद अस। ड्रिंक और यू वोंट सक्सीड, लोग वहां मजबूरन पीते हैं, जिनको आदत नहीं भी है उनको भी ड्रिंक करना पड़ता है। अदरवाइज हाउ वुड यू नेटवर्क विद द पार्टनर्स? Working from hospitals, even when you are sick, you carry your laptops to the hospitals even at the death bed. This is the situation of toxic work culture in India. And in all that background, I will also say कि अभी कुछ दिन पहले ही इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति साहब का एक कमेंट आता है,
कम काम हो रहा है, इस काम को और बढ़ा देना चाहिए। लेट्स रिड्यूस द वीकेंड्स एंड इंक्रीज द आवर्स, इसको 84 आवर्स तक ले जाना चाहिए। वी कैन इजीली वर्क। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग 48 से 50 घंटे काम करके फ्रस्ट्रेट महसूस कर सकते हैं। आप 84 घंटे की बात कर रहे हैं, कितना बड़ा टॉल जाएगा शरीर पे, समझना बहुत जरूरी है हमको। आखिर ऐसे वर्क कल्चर का रीजन होता क्या है? सबसे बड़ी बात है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ठीक से हो नहीं पाता। जॉब सिक्योरिटी का डर है कि अगर आप काम नहीं करोगे तो लोग हटा देंगे। प्रोसेस ओरिएंटेशन है, जैसे जैसे मेरा प्रोसेस चलेगा मैं उसी हिसाब से अपने आप को ढालता रहूंगा। परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी होती नहीं है। सीनियोरिटी का सिंड्रोम बना हुआ है, एक डर बना हुआ है, रिसोर्स क्रंच है, इसीलिए लोग एक ही व्यक्ति पे ज्यादा प्रेशर बना देते हैं। ट्रेनिंग वैसे मिलती नहीं है और ब्यूरोक्रेटिक अपैथी, आप उनसे कंप्लेन भी नहीं कर पाते। जी हाँ, हमारा पूरा वर्क कल्चर इन चीजें से रिडन है। नहीं, आपको बता दें, हमारे पास एक रिपोर्ट है, इंडियाज बेस्ट वर्क प्लेसेस इन हेल्थ एंड वेलनेस 2023 रिपोर्ट। इसने बताया कि वर्कप्लेस वेलनेस स्कोर्स हैव डिक्लाइंड अक्रॉस इंडस्ट्रीज। 2023 में वेलनेस जो रिपोर्ट है वो गिर चुकी है। सिग्निफिकेंट ड्रॉप हुआ मेंटल हेल्थ सपोर्ट में, प्रोफेशनल ग्रोथ में और डेवलपमेंट और इफेक्टिव मैनेजमेंट में। सर, अगर आप इतना वर्क कर रहे हैं, वुड यू बी प्रोडक्टिव एनफ टू रियली वर्क? क्या आप अपना एफिशिएंसी दिखा पाएंगे? क्या आप प्रोडक्टिविटी दिखा पाएंगे? नहीं, आप सिर्फ वर्क करेंगे रोबोट के जैसे। साथ ही में आपको बता दें, रिपोर्ट के हिसाब से कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट इंडस्ट्री है लीड्स द वर्कप्लेस वेलनेस एक्सपीरियंस ग्राफ। रिटेल इंडस्ट्री, एनजीओ, एजुकेशन, ट्रेनिंग को लोएस्ट रेटिंग दी गई थी। जी हाँ, ये बहुत ही कम फर्क है, पर सब्जेक्टिविटी अगर देखें तो लगभग हर इंडस्ट्री में वेलनेस सेंटर कम होता हुआ दिख रहा है। आपको हम ये भी बता दें कि क्या ऐसा वर्क कल्चर भारत में है, वेस्ट में कुछ अलग होता है क्या? समझिएगा, वेस्ट के लोगों को परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए होता है। हमारे यहां पर आप छुट्टियों के समय भी काम करना पसंद करते हैं। लेट एट नाइट जागना आपकी एक एक महारत दिखाने का एक तरीका हो सकता है। प्रोफेशनल रिलेशनशिप इज नॉट ओनली एक्सपेक्टेड बट ऑल्सो मेंटेन्ड। हमारे यहां पर हम जल्दी फ्रेंडशिप कर लेते हैं और फ्रेंडशिप में ही हम सारा प्रोफेशनलिज्म भुला देते हैं। ब्रेक रूटीन, सर अगर आप वेस्ट जाएंगे तो आपके एक अच्छे खासे ब्रेक का एपिसोड होता है। यहां तक कि क्रिसमस डे के लिए भी 15-20 दिन का ब्रेक होता है। यू एंजॉय लॉट ऑफ ब्रेक्स। पर अगर आप भारत में देखें तो हमारा ब्रेक लंच का नहीं, हमारा ब्रेक छुट्टियों का नहीं, पर अपने पेंडिंग काम को खत्म करने का जरिया बनता है। यह भारत में वर्क कल्चर है, ब्रेक्स का भी। खतरनाक तो है सर। आज बात करते हैं कि लीगल कितना आप वर्क कर सकते हैं। वर्किंग आवर्स अगर आप देखें तो हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं। फैक्ट्रीज एक्ट है, इंडियन एम्प्लॉयमेंट एक्ट है, जिसका मानना है कि लेबर रूल सेट अ मैक्सिमम ऑफ 12 आवर्स पर डे एंड 48 आवर्स पर वीक फॉर वर्किंग आवर्स। आप इससे ज्यादा वर्क नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम 12 आवर्स पर डे एंड 48 आवर्स पर वीक। ये regulations also include restrictions on overtime and the length of time that an employer may have an employee work without taking a break। मतलब ब्रेक्स का भी प्रावधान है और ओवरटाइम का भी प्रावधान है। वर्किंग आवर्स एंड ओवरटाइम रेगुलेशंस अंडर इंडियन लेबर लॉ डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जी हाँ, हमारे यहाँ पे फेडरल रेगुलेशंस ऐसे हैं कि स्टेट भी अपना लॉ बनाता है, सेंटर भी अपना मॉडल लॉ बनाकर भेजता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग आप टाइम पा सकते हैं। आज हमारे पास एक कोड लाने की बात है जो 2020 से ही सक्रिय होने की कोशिश कर रहा था। फिर से न्यूज आ रही है कि ये हो सकता है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। इस कोड के हिसाब से इंप्लॉइज से 8 से 9 घंटे पर डे मैक्सिमम काम कराया जाएगा। 12 घंटे कुछ रीजन्स में हो सकता है, 48 वीक पर घंटे। अगर इससे ज्यादा कुछ भी हो रहा है तो उसको ओवर टाइम माना जाएगा। टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क इंक्लूडिंग ओवर टाइम शुड नॉट एक्सीड 10.5 आवर्स इन अ डे एंड 60 आवर्स इन अ वीक। आप कुछ भी कर 60 घंटे पर हफ्ता पर सप्ताह से ज्यादा नहीं जा सकते। अगर आप गए तो 2 साल का जेल या 1 लाख की पेनाल्टी भी है और 1,000 रुपए आपको हर दिन देना पड़ सकता है फॉर नॉन कंप्लायंस इज इनकर्ड। पर कौन मानता है सर? पॉइंट तो ये कि हमारे आज बड़े बड़े लीडर्स भी वर्क टाइम और वर्कलोड बढ़ाने की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि आपको कॉम्पिटिटिव रहना है तो वर्क ही एक जरिया है। स्मार्ट वर्क को इग्नोर करके हार्ड वर्क और ज्यादा टाइम का वर्क कराने की बात की जाती है। खैर, इस मंशा को बदलना पड़ेगा। अगर आपको वाकई में प्रोडक्टिव वर्क करना है, यू हैव टू वर्क स्मार्टली। इट्स नॉट अबाउट क्वांटम ऑफ टाइम, इट्स अबाउट स्मार्टनेस। और आप यूपीएससी की तैयारी करें तो आपके लिए और जरूरी है, मुझे लंबे अवधि के लिए भले ही ना पढ़ना हो, ये कम अवधि के लिए डेडिकेशन और स्मार्टनेस के साथ पढ़ना है। आज के लिए बस इतना ही। आपको बता दें कि अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आपके लिए बहुत बड़ा रास्ता है। 22 सितंबर को 11 बजे 5 बजे टेस्ट होगा। उस टेस्ट में अगर आप जीतते हैं तो आपको 90% स्कॉलरशिप और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं।
12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है 2999 पे। जी हाँ, आपका लोड कम करने के लिए 12 महीने का कोर्स है ये। सारी चीजें आपको उपलब्ध रहेंगी, बैचेस, जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिलेगा। हमारे पास छोटे छोटे प्रोग्राम्स में, जैसे टेस्ट सीरीज है, पीवाईक्यू बुकलेट्स है, मेंटरशिप सपोर्ट है, आपका करंट अफेयर्स भी है, सीसैट भी है, आप इसमें से भी ले सकते हैं। और हमारे बैचेस ऑलरेडी चालू है। आरंभ बैच बहुत ही पावरफुल बैच है, चालू है सितंबर 14 से। इंग्लिश बैच है आपका लिबर्टी, आरंभ है इंग्लिश में, और शिखर है हिंदी बैच ऑलरेडी चल रहा है। आप सीएमसी कोड का इस्तेमाल करके जुड़ सकते हैं हमारे साथ। साथ ही में अगर आपका ज्योग्राफी है ऑप्शनल, तो पीछे मत हटिए, आप जुड़ जाइए हमारे साथ। जियो म्यूजिक कोर्स में आनंद मिलेगा आपको। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।